जो शिक़ें थी या उनकी क्लॉजेस थी उस पर तवील बहस तमहीज़ के बाद बिल आखिर हम एक इत्तिफ़ाक़ राय पर पहुँचे। लेकिन इस पूरे मेहनत में, इस पूरी जद्दोजहद में कलीदी किरदार हमारी तरफ से जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब का था, जिन्होंने आईनी और क़ानूनी पहलुओं से जमीयत उलमाए इस्लाम की नुमाइंदगी का हक़ अदा किया। और आज की ये जो मुख्तसर तकरीब है, ये मैं उनके नाम करता हूँ, उनके आज़ाज़ में है। और ख़ुशी की बात यह है सबसे ज़्यादा कि हमारे इस तकरीब में हज़रत शेख मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम, हज़रत मौलाना साहिबज़ादा खलील अहमद साहब सज्जादा नशीन कुंदिया शरीफ, हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब विफाक़ुल मदारिस और जमीयत उलमाए इस्लाम के, और यहाँ पर हमारे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के दोस्त भी मौजूद हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, हामिद मीर साहब तशरीफ़ लाए हैं, सलीम साफ़ी साहब तशरीफ़ लाए हैं, मौलाना फजल रहमान खलील साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं एक एक दोस्त को जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और अपने लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई समझता हूँ। हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरकातुहुम से हमारा मुसलसल राब्ता रहा, उनसे मुशावरत भी रही, रहनुमाई भी लेते रहे, और हज़रत ने हमेशा बड़ी संजीदगी के साथ इस सारे माहौल में हमारी रहनुमाई की। इससे क़बल यहाँ पर जो मुबारक सानी केस में ख़त्म नबूवत का मौजू बिगड़ गया था और फिर बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट और उसकी चीफ़ जस्टिस जनाब फाज़िसा साहब इस पर आमादा हुए कि वो अपने उस बिल की इस्लाह करें, और फिर उसके बाद उस पर उन्होंने मुख्तसर फ़ैसला भी दिया, फिर उसके बाद तफसीली फ़ैसला भी, और आज एक तरमीमी बिल पर जिस पर के बहुत ही मशक्क़त का एक महीना हमारा गुज़रा है और एक बड़ी आसाबी जंग थी, खाली नज़रियाती और दलील की जंग नहीं थी, एक बड़ी आसाबी जंग थी। तो जहाँ हमारे लिए आज उस तरमीम के हवाले से हमारे लिए ख़ुशी का दिन है, इस मौके पर आपकी तशरीफ़ आवरी ये हमारी दोहरी खुशी है। और जिस तरह के इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह का ग़ालिबन क़ौल है, ईदान इज्तमा फ़ी यौमिन वाहिद, कि जब किसी वक्त जुमे का दिन भी था और ईद का दिन भी था, आपने जुमे को भी ईद कहा और ईद तो था ईद, तो हमारे आज दो ईदें इकट्ठी हो गई, तो हमारे पास भी आज दो ईदें इकट्ठी हो गई हैं और हम उस पर अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं। कुछ नसाइह अगर हज़रत फरमा दे तो बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आज मेरी हाज़िरी इसलिए हुई कि आज जब ये तरमीमात मंजूर हुई और उनको सदर ममलिकत ने उस पर दस्तखत भी कर दिए, और इसमें हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब दामद बरकातुहुम आलिया का जो किरदार मुसलसल नज़र आ रहा था, और उनके इस किरदार की वजह से सिर्फ़ ये नहीं कि बहुत अच्छी तरमीमात बाज़ आ गई और बाज़ एक अच्छा कानून भी नाफिज हो गया, बल्कि मैं समझता हूँ कि मुल्क व मिल्लत की एक बहुत बड़ी अजीम खिदमत हुई कि अगर ये
इस तरह ना होता और हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम आलिया अगर शब व रोज़ सारी रातें जाग कर और हर तबका फ़िक्र से मुज़ाकरात करके उनसे मुलाकातें करके उनको मुलाकातों का मौका देकर हर एक की बात सुनकर और उस मौके पर एक मुअतदिल रास्ता निकालने की जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सलाहियत अता फरमाई और उसकी जो तौफीक बख्शी, ये सच्ची बात है कि हम सब के लिए एक बड़ी नेमत है और हमारे सब के लिए इंतहाई मसरत का मौका है। तो मुझसे रहा ना गया, मुझे नहीं मालूम था कि आज मौलाना ने ये कोई तकरीब मुकर्रर की हुई है, लेकिन मैंने मुझसे रहा ना गया और मेरा दिल चाहा कि मैं खुद ही जाकर मौलाना को मुबारकबाद पेश करूं। अल्लाह ताला ने उनसे बहुत बड़ा काम लिया है, मुल्क व मिल्लत की बहुत बड़ी खिदमत ली है और दिल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको आइंदा भी हमारे मुल्क व मिल्लत के लिए एक सरमाया के तौर पर बाकी रखें और उनके ज़रिए मज़ीद खिदमात लें। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से इसमें मदारिस का भी मसला हमारे बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, वो भी बड़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुआ। शुक्र अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो भी हल हो गया और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उसकी सूबाई हुकूमतों में भी उसको दोहराया जाएगा। हर खुशी के मौके पर हमारा काम यह है कि एक इस्तग़फ़ार और एक अल्लाह ताला का शुक्र। अगर जब कोई काम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर किया जाता है तो उस काम में बाद औक़ात कुछ शैतान के वसाविस दसाइस भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए तालीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दी कि जब कोई इबादत की तौफ़ीक़ हो तो उसके बाद इस्तिग़फ़ार भी करो। इसीलिए हर नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। हालांकि नमाज कोई इस्तिग़फ़ार की चीज़ नहीं है, लेकिन इस्तिग़फ़ार इसलिए कि पता नहीं हमसे इसमें कोई लग़ज़िश ना हुई हो, कोई गलती ना हुई हो, जो उसका सही हक़ था वो अदा ना हुआ हो, इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार की तालीम दी। और फिर शुक्र कि जो कुछ भी बंदा करता है अगर वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर इखलास के साथ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ही उसको मंजिल तक पहुंचाते हैं और उसको कामयाब फरमाते हैं। लिहाजा हर ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा करना एक मोमिन का काम है। तो हम इस पर अपने इस खुशी के मौके पर इस्तिग़फ़ार भी करते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई है या हमसे कोई हक़ अदा नहीं हुआ तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और जो कामयाबी नसीब हुई है अल्लाह तबारक व तआला को उस पर बेहतरीन शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए इसको दुनिया और आखिरत की बेहतरी का ज़रिया बनाए, और जिनको ज़रिया बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने, ये तो खुद फज़लुर रहमान है। फज़लुर रहमान, जो काम होता है वो अल्लाह रहमान के फजल ही से होता है, तो इसलिए अर्रहमान के फजल से हुआ है और अल्लाह ताला ने फज़लुर रहमान साहब को उसका ज़रिया बनाया है। आप अपनी गुफ्तगू में एक ऐलान फरमा दें कि पूरी कौम जुमे के रोज़ों में तशक्कुर बना। बेशक, तो अल्लाह इसका शुक्र अदा करना है। तो इसको चूँकि ये काम कौमी सतह का है, मुल्की सतह का है, लिहाजा सारे मुल्क को इसका शुक्र अदा करना चाहिए। और जैसा मैं अइम्मा हज़रात से ये अपील करता हूँ कि वो जो आने वाला जुमा है उसको यौम तशक्कुर बनाएं, इस बात पर कि अल्लाह ताला ने बहुत अहम काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। उस यौम तशक्कुर भी बनाएं और साथ में अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि इसके आसार और नताइज भी मुल्क व मिल्लत के हक़ में बेहतर हों, और इसके नतीजे में हम जो इस पाकिस्तान के वजूद का जो असल मकसद है उसकी तरफ हम कदम बढ़ाते रहें, और यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को
सही माना में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना दें। सारे सब हज़रात से मैं ये अपील करता हूँ कि जुमा के दिन यौम तशक्कुर मनाया जाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मद। कामरान साहब, आप ज़रा दो मुख्तसर अल्फाज में थोड़ा सा इन तीनों चीज़ों का या चार चीज़ें जो हुई हैं इसका ज़रा तज़किरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, कारी मोहम्मद हनीफ साहब, हमारे हैदरी साहब, सलीम साफ़ी साहब, हामिद मीर साहब, बाकी दोस्त जितने भी जो हाज़रीन हैं, पहले तो मैं जो अल्लाह पाक ने कामयाबी अता की है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद इसको जमात की बरकत समझता हूँ। जमात की बरकत से बहुत से फ़ायदे जो हासिल हुए हैं उसमें एक फ़ायदा ये भी है, और इसमें 2, 3, 4 चीज़ें जो हैं वो सबसे अहम। एक तो जो मिड सितंबर में जो बिल जो शेयर किया गया था हमारे साथ, जिसके 56 क्लासेस थे, उसमें जो कुछ था उसको जमात ने, मौलाना साहब ने, उनके साथ जितने लोग इस मामले में शरीक थे, उन्होंने अपनी मेहनत से उसको नाकाम बनाया और उसकी ग्रेविटी को कम किया। अब ये मुमकिन है कि इस बिल पे भी तनकीद हो सकती है, क्योंकि इंसानों का बनाया हुआ है, इंसानों की हर बनाई हुई चीज़ में कोई नक्स रह जाता है। यकीनन इसमें भी नक्स रह गए होंगे, मगर अगर किसी नुकसान को कम कर दिया जाए और बहुत कम कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो बड़े नुकसान से छोटा नुकसान वो आसान हो जाता है। मगर इस नुकसान के साथ साथ हमने कुछ अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट करवा लिया। सबसे बड़ी बात उसमें सूद के हवाले से, रिबा के हवाले से, उसकी कट ऑफ डेट जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने रखी है उसको हमने यहाँ पे भी शामिल करवा लिया। ये कहा जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का ये हिस्सा है आर्टिकल 38, इसको उस तरह से शायद इन्फोर्स ना करवाया जा सके, मगर ये भी जहन में रखिए कि बावजूद इसके कि इसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, मगर गवर्नमेंट जो है उन अपीलों से विड्रॉ कर चुकी है। अब सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बिल है, और जब आपके दस्तूर में कोई चीज़ लिखी होगी तो दस्तूर के ख़िलाफ़ कोई, जब सरकार को नोटिस जाएगा, जब अटॉर्नी जनरल पेश होंगे, तो वो अपने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकेंगे, और किसी न किसी तरह से ये फ़ायदा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचेगा। इसके अलावा इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, जिसका काम कवानीन को, जिसका बुनियादी काम कवानीन को इस्लाम के सांचे में डालना, उसकी रिपोर्टें जो है तकरीबन तमाम कवानीन के हवाले से आ चुकी हैं, और वो जितनी रिपोर्टें ले हुई हैं बिफोर द पार्लियामेंट वो ले होती हैं और उसके बाद डंप हो जाती हैं। उसको हमने पाबंद बनाया है तरमीम के ज़रिए कि वो 1 साल के अंदर अंदर उसके ऊपर पार्लियामान अब कंसिडर करेगी, यानी जब कंसिडर करेगी तो इधर वे फैसला करेगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जमीयत की या हम सब की ये कामयाबी है। इसके साथ साथ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को जो मामला भेजे जाते थे उसके लिए तादाद, जो मेंबरान की तादाद थी उसका 40% होना ज़रूरी था। उस मेंबरान की तादाद को हमने कम किया है, 40% से हम उसको 25% पे ले आए हैं, यानी अब कम तादाद के मेंबर्स उस मामले को आगे भिजवा सकते हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल। शरीयत कोर्ट के हवाले से कुछ अनॉमलीज़ थी, उन अनॉमलीज़ को ख़त्म किया है। शरीयत कोर्ट के कुछ किसी कानून के हवाले से किसी फ़ैसले को जब वो उसको मुस्तरद कर दे तो शरीयत अपीलेट बेंच में सुप्रीम कोर्ट के अपील कर ली जाती थी, और वो अपील जो है बज़ाते ख़ुद स्टे के तौर पे ऑपरेट करती थी। सूद का मामला शायद 38 साल तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ा रहा। उस 38 साल जैसे मामले जो पड़े रहे, अब उसको हमने 1 साल के अंदर यानी 12 महीने के अंदर पाबंद किया है कि 12 महीने के अंदर अंदर उसका फ़ैसला होगा, और अगर वो 12 महीने के अंदर फ़ैसला ना हो सके तो वो सुप्रीम अपीलेट बेंच में, तो तब शरीयत कोर्ट का फ़ैसला मौसर हो जाएगा, मासवा इसके कि सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म इसके मुतालिक पास करे। एक और अनामली जो शरीयत कोर्ट में थी कि शरीयत कोर्ट का अपना जज वो अपनी अदालत का चीफ जस्टिस नहीं बन सकता था, उसके लिए रिटायर्ड लोग लाए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज आता था या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज आता था,
अब उसका अपना जज भी, जो कि सिटिंग जज होगा, वो भी उस शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस के मामले में शरीक हो सकेगा, उस बनने के मामले में शरीक हो सकेगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जमीयत ने वोट देने के एवज़ मनवाई हैं, और अगर ये समझ ले इसको कि ये कोई सौदा है, तो ये घाटे का सौदा नहीं है बल्कि मुनाफे का सौदा है। आपका बहुत शुक्रिया, और कायदे मोहतरम का बहुत शुक्रिया, मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मौलाना जालंधरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कायदे जमइयत, कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, गिरामी क़दर मोहतरम ख्वाजा खलील अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, और नहायत काबिल एहतराम मोहतरम जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, अरबाब इल्म दानिश, अरबाब सहाफ़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकाबिर के बयान के बाद ये उनकी ज़र्रा नवाज़ी है, और तकरीब के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अहम बातें बड़े जामे अंदाज में और गिरां कदर अंदाज में आ गई। मुझे इंशाअल्लाह जहाँ मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ खुशी और मसर्रत जो पूरे मुल्क में आई है, ये एक अरसे के बाद आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह वतन अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अगर पार्लियामेंट की तारीख़ देखा जाए तो उसमें हमेशा उलमाए किराम ने अपना किरदार जो अदा किया है वो काबिल सताइश भी है और काबिल तक़लीद भी है। हम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहू को, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब को और पूरी जमीयत उलमाए इस्लाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। और चूँकि मैं दिन रात दीनी मदारिस की खिदमत से इन हज़रात ने मुझे वाबस्ता किया हुआ है, मैं समझता हूँ कि दीनी मदारिस के हवाले से जो एक एक्ट में तरमीम हुई है और सोसाइटी एक्ट में उसकी दफ़ा 21 में जो नई तरमीम आई है, उसकी वजह से कराची से पेशावर, कोयटा से गिलगित तक के हज़ारों दीनी मदारिस और उनमें पढ़ने वाले लाखों तलबा और तालिबात बहुत सी परेशानियों से महफूज हुए हैं और एक दरीना मसला हल हुआ है। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब इसके ऊपर अमल दरामद भी होगा और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में सूद का ख़ात्मा भी होगा। वफाकी शरई अदालत और इस्लामी नज़रियाती कौंसल ये इदारे पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में इंशाअल्लाह काम करेंगे। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहू ने जिस बसीरत के साथ, जिस फरासत के साथ मुल्क को एक बड़े बहरान से निकाला है, उस पर हम सब आप को खराज अकीदत भी पेश करते हैं और शुक्रगुजार भी हैं। और हज़रात की अपील के मुताबिक इंशाअल्लाह आने वाले जुमातुल मुबारक को मुल्क भर में योम तशक्कुर भी मनाया जाएगा। मैं इन दोनों हज़रात के, एक वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सदर हैं और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान के सदर भी हैं, और एक वफाकुल मदारिस के सरपरस्त भी हैं। इनकी मौजूदगी में दरख्वास्त करूँगा कि कल तमाम दीनी मदारिस और जामियात में इस पर बाकायदा दुआ भी की जाए और वहाँ पर शुक्राने के नफल भी पढ़े जाएँ, और तमाम तलबा और असातिज़ा जो हैं वो कल जितनी भी दीनी तालीम हो उसके बाद ख़ुसूसी तौर पर दुआ करें कि ये जो तरमीमात हुई हैं अल्लाह तबारक व तआला इनकी रूह के मुताबिक इनके आगे अमल दरामद भी और इसके बेहतर नताइज कौम को मिले। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये इसके बेहतर नताइज होंगे। ये एक अच्छा एक कदम एक अरसे के बाद उठा है, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जो एक नज़रियाती मुल्क है, ये इंशाअल्लाह अब इस नज़रिए के तनफीज़ की तरफ भी ये उम्मीद है कि कदम होगा। अल्लाह ताला इस इज्तिमा को मुबारक फ़रमाए। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं हज़रत मौलाना से बार बार राब्ते में भी रहा, सेनेटर साहब से भी राब्ते में रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में बेहतरीन वकालत फ़रमाई है।
अल्लाह ताला इनको बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और जमीयत उलमा इस्लाम को मज़ीद कामयाबियाँ अल्लाह अता फ़रमाए। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब से मैं अक्सर कहा करता हूँ, फ़ज़ल रहमान दरहमा कार, रहमान का फ़ज़ल हर काम में ज़रूरत होती है। नाम कभी बदफाली से तो इस्लाम ने रोका है, नेक फाली से नहीं। तो जिस दिन मुझे पहले दिन पता चला कि ये काम कामरान मुर्तज़ा साहब के सुपुर्द मौलाना फजलुर रहमान ने किया, तो मैंने कहा कि ये कामरानी भी होगी और फ़ज़ल खुदाबंदी भी शामिल होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग़। हाँ, हज़रत ख्वाजा साहब दुआ फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग़ व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अस्लिह फ़ी दीनिना व वासिअ फ़ी दारिना व बारिक फ़ी रिज़्क़िना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।